दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव मेरे मायके में रुकने से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। गरिमा मनीषा जीजी का फोन आया है कि मनु की शादी में गरिमा को 8-10 दिन पहले भेज देना। ऐसा करो, तुम अपने जाने की तैयारी कर लो, मैं तुमको बस में बिठा दूंगा और वहाँ पर मयूर तुमको बस से उतार लेगा और मैं भी 2-3 दिन पहले से ही आने की कोशिश करूंगा। शोभित एक तरह से गरिमा को आज्ञा देते हुए बोले, लेकिन शोभित, मैं तो शादी के दिन ही जाऊंगी और दूसरे दिन ही वापस आ जाऊंगी। गरिमा दृढ़ संकल्प शब्दों में बोली, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमको मालूम है ना कि मुझको ना सुनने की आदत नहीं है। शोभित एकदम से हड़का कर बोले, शोभित, ना सुनने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो। गौरी की शादी में मम्मी पापा रो आए थे, यहाँ ये कहो कि तुमने रुला मारा था। पता नहीं क्यों तुमको मेरे मायके में रुकने के लिए चिढ़ सी है। उन लोगों ने एक तरह से तुम्हारे पैरों में सिर तक रख दिया था कि तुम मुझको कम से कम 2-4 दिन पहले तो भेज दो, लेकिन तुम अपने जिद पर अड़े रहे। पहले से नहीं भेजना था तो नहीं भेजा, और तो और शादी वाले दिन भी साथ में ही लेकर गए और दूसरे ही दिन साथ में ही लेकर चले आए, जबकि तभी पापा मम्मी ने यही कहा था कि शोभित बेटा, गरिमा की सगी बहन की शादी है, किसी गैर की नहीं। लेकिन तुमने तो तब भी अपनी नाक पर जैसे मक्खी तक नहीं बैठने दी थी यार। जब से शादी हुई है तब से मायके में रहने के लिए तरस गई हो। गरिमा ये सब कहते कैसे जैसे रो पड़ी। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, गरिमा की छोटी बहन गौरी की शादी थी और उसके मम्मी पापा ने शोभित से गरिमा को पहले से भेजने का कहकर शोभित से भी जल्दी आने को कहा था, लेकिन शोभित बहुत ऊंची नाक वाला, ना वो पहले से गया और ना ही गरिमा को भेजा। गरिमा रो रो आई और उस समय भी शोभित ने यही धमकाया था कि मुझको अपने किसी भी निर्णय में ना सुनने की आदत नहीं है। मरता क्या ना करता मध्यम वर्गीय मायका आखिर किसके दम पर फूलती। उसकी बहन गौरी की शादी में ददियाल पक्ष और ननियाल पक्ष सभी ने, बुआ फूफा ताऊ ताई सासा सासी मौसी मौसा मामा मामी सब खूब ढेर सारे लोग आए थे। उन लोगों ने भी शोभित से गरिमा को कुछ दिनों के लिए छोड़ने की बहुत सिरोरी की, क्योंकि परिवार में गरिमा सबकी बहुत ज्यादा लाडली थी और उसका भी तो कितना ज्यादा मन था कि सब लोग कितने दिनों बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो सबके साथ बैठकर खूब मस्ती करे। लेकिन शोभित तो उनमें से है कि जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन अब गरिमा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसकी सगी ननद मनीषा शोभित से 12 साल बड़ी थी की शादी थी और शोभित गरिमा से उनके घर पहले से जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन आज पता नहीं गरिमा के अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि शादी के बाद आज उसने पहली बार शोभित की बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरिमा मुझको मना करने की और मुझसे इस तरह से बात करने की? याद भी है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ?
शोभित अपने अहम पर चोट लगने के कारण एकदम से तिल मिलाकर बोला, शोभित मुझको अच्छी तरह मालूम हो कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। और रही बात हिम्मत की, शोभित तो कुछ हिम्मत परिस्थितियों के कारण अपने आप आ ही जाती हैं। मेरी छोटी बहन की शादी थी, किसी ऐसे घेर की नहीं, लेकिन मुझको तुमने मेहमानों की तरह से भेजा और वैसे ही बुला लाए। मेरी तो ना जाने कितनी ख्वाहिशें थी कि उसकी शादी में मैं सारी तैयारियों में मैं आगे से आगे मम्मी का हाथ बटाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरी किसी भी ख्वाहिश के बारे में सोचना ही नहीं सा, तो मैं भी तुम्हारी किसी ख्वाहिश को तवज्जो नहीं दे सकती। गरिमा को आज पता नहीं क्या हो गया था कि वो शोभित का गुस्सा भूल भुलाकर वार पर वार किए जा रही थी, क्योंकि उस समय रह रहकर उसको अपने पापा मम्मी का शोभित के आगे गिड़गिड़ाता हुआ सिरोरी करता हुआ चेहरा याद आ रहा था। जियो ने गरिमा की शादी में शोभित के पैरों में सिर रख दिया था, लेकिन उस समय शोभित का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला था। प्लीज गरिमा मान जाओ, मैंने जीजी को आश्वासन दे दिया है, उनको तुम्हारे ना जाने से कितना ज्यादा बुरा लगेगा। अब तुम ही बताओ कि मैं उनसे अब क्या कहूँगा। अब तो शोभित गिड़गिड़ाने लगा। शोभित, ये तुम्हारा सिर दर्द है कि तुम उनसे क्या कहते हो। मैंने तो दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मनु की शादी में उसी दिन जाऊंगी और दूसरे दिन ही वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर गरिमा अपने काम में लग गई, बिना शोभित के बारे में कुछ सोच